हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना डियर। तो यार प्रोजेक्टाइल मोशन में एक से बढ़िया एक से बढ़ के एक क्वेश्चन हम लोग जो है ला रहे हैं। और क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेने का केवल ये मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जानी चाहिए और कुछ नहीं। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। और इस क्वेश्चन को मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग पहले इसको पॉज करें, पॉज करने के बाद इसको आप पढ़ें ध्यान से, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझें और हिट करें। ओके, चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले और पहले आप ट्राई मारिए। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई मारा होगा। ओके, तो आपने अपना बेस्ट ट्राई किया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई r is equal to 3 I cap minus 2 3 t I cap minus 2 t square j cap plus 4 k cap. Okay, where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r. Okay, to be in meters. Okay, तो ये r क्या होता है? वैसे पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा मीटर में है। ओके, ये पूरा का पूरा किस में है? मीटर में है। ओके, अब देखिए, अब आपसे पूछ क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे है डियर वो है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो 2 सेकेंड के बाद क्या होगी वेलोसिटी, 2 सेकेंड के बाद क्या होगी डायरेक्शन। हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दोनों चीजें आपसे पूछ रहा है। डायरेक्शन भी आप बता दीजिएगा और वेलोसिटी भी आप बता दीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन को हम लोग फील करें कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका पोजीशन वेक्टर। एक्चुअली ये चीज जो आपको दी गई है डियर, ये है आपकी पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि जब हम लोग स्पेस में बात करना स्टार्ट कर देंगे, किसमें? स्पेस में बात करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप सारे लोग ये जानते हो डियर कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका जी एक्सिस होता है, नहीं जेड एक्सिस। ओके, अब देखिए क्या दिया गया है, इसकी पोजीशन दी गई है। अब ये पूरी की पूरी पोजीशन बिल्कुल आप एक्स वाई जेड को देखिएगा, कौन माइनस है कौन प्लस में, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। हम ये कहते हैं कि आप क्या करिए कि सीधे कोई एक पॉइंट ले लीजिए। चलिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक पॉइंट है और यहां जो है ये पोजीशन आर वेक्टर आपको दिया गया है। क्या दिया गया है डियर? ये दिया गया है 3t I cap माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप। ओके, अब बात ये आती है, इसका पहले आप मतलब समझिए। इसका मतलब ये है डियर कि ये पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग ये 3t, ये जो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है वो x एक्सिस के अलोंग 3t शो कर रहा है। ओके, y एक्सिस के अलोंग ये 2t स्क्वायर शो कर रहा है, माइनस का 2t स्क्वायर शो कर रहा है, और z एक्सिस के अलोंग ये 4 यूनिट शो कर रहा है। आपको अगर थोड़ा सा आइडिया होगा डियर तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर हम लोगों से वेलोसिटी पूछा जाता है और हम लोगों को दिया रहता है डिस्प्लेसमेंट इन द फंक्शन ऑफ टी, यहां पे देखिए टी के फंक्शन के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है, तो आपको बिल्कुल ये चीज याद होगी कि जब हम लोग dx बाई dt करते हैं तो हमको क्या मिलती है डियर? हमको वेलोसिटी मिलती है। हमको क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। dx बाई dt का मतलब ये होता है कि अगर ये x मान लीजिए आपका पोजीशन वेक्टर है जो कि आज क्या है? आज r है, तो इसको हम लोग dr बाई dt कर देंगे। ओके, यानी कि अगर हमें वेलोसिटी आज निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे? dr बाई dt कर देंगे। एक चीज आपको और पता होगी, dr बाई dt करके हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगी वेलोसिटी। तो अब इसमें जो वेलोसिटीज
हमको निकालनी है डियर, वो तीनों एक्सिस में अलग अलग निकालनी है। तो यानी कि अगर हम लोग Vx की बात करें, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे dRx अपॉन dt। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, पक्का। चलिए, यानी कि हम देखें कि x वाला कंपोनेंट क्या है, तो डियर आपको दिख रहा है 3t है, यानी कि यहां पे हो जाएगा 3t, यानी d बाई डी टी ऑफ व्हाट 3t। और 3t का डिफरेंशिएशन तो यार छोटे से बच्चे को भी आता है, तो ये होता है आपका 3। क्या होता है ये होता है आपका 3 हो जाता है, यानी ये हो गया आपका 3i कैप, 3i कैप, यानी कि योर वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आ जाइए Vy, यानी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का मतलब हो जाएगा डियर dRy अपॉन dt। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वाई वाले एक्सिस का क्या लेंगे, वाई वाले एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स व्हाट, वेलोसिटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, तो यहां पे आप लिख लीजिए d, और यहां पे देखिए क्या है, माइनस का 2t स्क्वायर है डियर, अपॉन dt कर दीजिए। देखिए तो जरा क्या आ रहा है, द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 2t स्क्वायर क्या होता है, ये आगे आ जाता है, और ये क्या हो जाता है, माइनस का 4t, और ये y का है, इसलिए हम लोग जेल लगा देंगे। ओके, सेम ऐसे ही करेंगे। वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि वो कांस्टेंट है, उसका 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कर दें vz, बोले तो dr z अपॉन dt। इसका क्या मतलब हुआ डियर, इसका मतलब ये हुआ कि d z के अलोंग केवल 4 है अपॉन dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक छोटा सा बच्चा जानता है कि 0 होता है, यानी कहीं ना कहीं से हमको जो वेलोसिटी मिली डियर, इन तीनों से हमको जो वेलोसिटी मिली, जरा हमें बताइएगा कि क्या मिली। x के अलोंग देखिएगा 3i कैप, और यहां पे देखिएगा -4 का j कैप, लेकिन साथ में t भी है, ओके। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए डियर, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो x² प्लस y²। बोलो हाँ या ना, बोलते हो ना यार, x² प्लस y²। तो चलो जल्दी से बता दो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, जल्दी से बता दो। 3 जा 9 प्लस 4 जा 16 प्लस 9 25। बोले तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी डियर। ओके, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। सेकेंड थिंग्स आती है डियर, आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है एक्सेलरेशन। क्या, वेलोसिटी तो अपन निकाल लिए, अब एक्सेलरेशन की बारी आती है। एक्सेलरेशन में क्या करते हैं डियर, आपको यह पता होना चाहिए कि dv अपॉन dt क्या देता है, dv अपॉन dt हम लोगों को एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो फिर बिल्कुल सा सिंपल है यार, ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जरा देखिए तो वेलोसिटी क्या है, देखिए तो 3i कैप माइनस का 4t j कैप। बोले तो अगर हम यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस की बात करें डियर, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा dvx अपॉन dt। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। चलो जल्दी से आओ। तो यहाँ पे हो जाएगा d, और x के अलोंग क्या है, 3 है यार। कोई करना ही नहीं था हमको तो करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था, इसलिए नहीं करना था क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आ जाता है। यानी कि x में तो 0 हो गया, चलो y का देख लेते हैं। यानी एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या आएगा डियर, जल्दी से आप बता दो क्या आएगा, dvy अपॉन dt। जल्दी से बता दो। d ब्रैकेट में यहाँ पे कितना कर दिया जाए, 4 का t
अपान डी टी डियर, अपान डी टी। जल्दी से बताइए -4 का डिफरेंशिएशन, -4t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? तो भैया -4 आएगा यार, क्या फालतू परेशान करते हो हमको बार बार। यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन आया डियर, जो आपका एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, कितना आया? -4j, -4j कह पाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो केवल और केवल y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, वो भी निगेटिव हो रहा है यार, वो भी क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4 आ जाएगा और कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या चीज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो वेलोसिटी तो आपको पता चल चुकी है डियर, 5 मीटर पर सेकंड आएगी। एंड डायरेक्शन कैसे निकालते हो? पहला लेक्चर अगर आपको याद हो डियर, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यार? tan थीटा इज इक्वल टू वी अपान वी एक्स होता है। बोलो हाँ या ना? वी जरा देखिए तो कितना है? कहां गया? यहां पे आया। वी बोले तो -4 अपान वी एक्स कहाँ गया डियर? जरा देखिएगा तो 3 यार, 3 तो -4/3, यानी tan थीटा इज इक्वल टू -4/3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स -4/3। इसकी वैल्यू देख लीजिएगा कितना आती है, 69.5। तो 4/3 का क्या आता है? 4/3 का मेरे ख्याल से, अरे वो वाला ट्रायंगल आपको याद नहीं है क्या? ये वाला ट्रायंगल याद है ना? जब ये 4 होता है, ये 3 होता है, तो ये कितना होता है? 57 होता है। कितना होता है? 57। तो वही माइनस का 57 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 57 डिग्री आपका आ जाएगा उसी। ओके, माइनस का 57 डिग्री। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको डियर बहुत ही क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। एक बार जरा और देख लीजिए, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ में। यहां से आपको ये लेना है कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर हमें ये दिखाता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जी एक्सिस के अलॉन्ग, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हमारी पोजीशन क्या है। और पोजीशन का मतलब ये होता है, पोजीशन वेक्टर अगर आपको मालूम हो गया तो इसका मतलब वहां का डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल जाता है। डिस्प्लेसमेंट को जैसे ही अपन डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोगों को क्या मिल जाती है डियर? हम लोगों को वेलोसिटीज मिल जाती हैं। ओके, और जैसे ही हमें वेलोसिटी मिल जाती है, वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है बहुत ही आराम से, क्या मिल जाता है डियर? हमको बहुत ही आराम से एक्सेलरेशन मिल जाता है। बस यही दोनों खेल हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी सब वेक्टर का खेल है, वो अपन को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा डियर। ओके, बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पे t इक्वल टू 2। हाँ, एक गलती अपन ये कर रहे हैं डियर कि t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी हम लोगों को पता करनी थी। ओके, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी हमें पता करनी थी। जरा देखिए तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ये है डियर, ये तो इसमें t इक्वल टू 2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस का 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस का 8j कैप। तो यहां से आपकी जो वेलोसिटी आएगी डियर, वो क्या आ जाएगी? 3i कैप माइनस 8j कैप। हाँ, ये चीज हम लोगों से पूछा गया था ना, ये चीज हम लोग मिस कर रहे थे। एट 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पे 2 इक्वल टू 2। अब इसके हिसाब से जब आप निकालिएगा ना, जब इसके हिसाब से आप क्या कहते हैं वेलोसिटी निकालिएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा डियर, ये आपका हो जाएगा कितना? अब इसके हिसाब से क्या करिए, इसका मॉड ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 + 81, 9 + 81 नहीं 8 जा कितना हो जाएगा? 64 8 8 64 और प्लस 3 तरीक का 9, 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73, अंडर रूट 73। ओके, अब तो ये हो जाएगा अंडर रूट 73। ये लगभग आपका आंसर जो आएगा डियर, ये जो आपका आंसर आएगा लगभग, ये मान चलिए 8.54 मीटर पर सेकेंड। ओके, 8.54 मीटर पर सेकेंड। और ये जो tan थीटा की बात है, तो ये आपका अब क्या हो जाएगा? y अपान एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8/3 जब हम लोग करते हैं डियर, तो वो आता है -10
69.5 माइनस tan 69.5। तो यहां से हम लोगों का थोड़ा सा ये पोजीशन, ये वाली चीज थोड़ा सा हम लोग इसको रेक्टिफाई कर दें। ओके, ये वाला पोर्शन आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए। ये वाला ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 69.5। ओके, माइनस का 69.5, तो माइनस का 69.5 ये tan थीटा, तो यहां से tan कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू डियर आपका आ जाएगा माइनस का 69.5 एंगल। ओके, तो इतना आ जाएगा आंसर। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, बस हम लोगों को ये जानना था कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी नोट्स में डाल लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग रिवीजन वाले मोड में रहे तो फटाफट ये सारे क्वेश्चन हो जाए। ओके डियर, चलो डियर, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पहले पढ़िएगा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पहले सारे ऑप्शंस को देखिएगा और फिर आप अपना बेस्ट ट्राई मारने की कोशिश करिए। ओके, चलिए इधर देखिए। For two angles of projection, the range is same and vertical heights are different, that is h1 and h2. Okay, h1 and h2. Find the relation between h1, h2 and r. आपको क्या करना है डियर, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको ये दिया गया है कि दो एंगल हैं जिनके लिए रेंज सेम है बट हाइट्स आर डिफरेंट। हाइट्स जो है वो h1 और h2 है। ओके, तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन दिया गया है। मेरे ख्याल से अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप ट्राई मार सकते हो और आप एक एप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अभी मुझे याद है कि अभी हम लोगों ने इस पॉइंट पे बात नहीं किया है कि what should be the angle for which the ranges are same, यानी वो दो ऐसे कौन से एंगल हैं जिनके लिए रेंज हमेशा सेम आती है। ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करिए डियर, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। कहा जाता है या ऐसा कहा जाता है कि अगर एक एंगल आपका थीटा हो और दूसरा 90 माइनस थीटा हो, पहला एंगल अगर थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो डियर इन दोनों की रेंज जो आती है वो हमेशा सेम आती है। कहते भैया ऐसे थोड़ी ना हम मानेंगे यार, प्रूफ करके दिखाओ, मैथमेटिक्स से कहलवाओ ये बात, तब हम जाके मानेंगे कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को मान लीजिए ये आपका था क्या, ये मान लीजिए ये आपका था थीटा और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल ये है जिस पे हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो इन दोनों की जो डियर रेंज है एक है थीटा मान लीजिए, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, ये दो ऐसे एंगल्स होते हैं डियर जिन पे आपकी रेंज सेम आती है। लेकिन आप कहोगे कि भैया हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं यार, आप कुछ भी बोल दो और हम मान लेंगे। आप मैथमेटिक्स से बात कहलवाओ कि रेंज इक्वल होगी, तो चलो कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। ये बताओ रेंज का फार्मूला क्या होता है। रेंज का फार्मूला अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो तो क्या होता है बताओ, 2 ओके, u sin थीटा डॉट u cos थीटा अपान g, यही तो होता है रेंज। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले रेंज फॉर थीटा निकाल लो। जब हम लोग रेंज फॉर थीटा निकालते हैं तो क्या आता है जरा देखो तो, रेंज फॉर थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए ये रेंज 1 आ गई, क्या आ गई, रेंज 1 आ गई, या रेंज फॉर थीटा इज इक्वल टू रेंज फॉर थीटा, और क्या रेंज फॉर थीटा ही मान लो इसको, क्या दिक्कत है। तो 2u जहां पे थीटा है वहां पे हम लोगों ने थीटा रखा है, तो अरे भाई ऐसा भी कर सकते हो ना, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, लेकिन इसको अलग अलग कैसे लिखते हैं, 2u साइन थीटा डॉट u cos थीटा।
ओके तो ये हो गया आपका। अच्छा चलिए रेंज 90 माइनस थीटा के लिए निकालिए तो क्या हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा इंटू u क्या हो जाता है cos 90 माइनस थीटा अपान का बताइए क्या होता है, अपान का g होता है, अपान का g होता है। अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों को आती है तो ये बताइए 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर वेरी नाइस क्या होता है cos थीटा, तो 2u cos थीटा। अच्छा ये बताइए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अपान का क्या होता है डियर, अपान का g है तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा ध्यान से देखो ये जो रेंज फॉर 90 माइनस थीटा आई है क्या ये सेम नहीं है, क्या ये सेम नहीं है 2u साइन थीटा u cos थीटा अपान जी 2u साइन थीटा u cos थीटा अपान जी दोनों सेम है। यानी कि यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकाले कि r थीटा इज इक्वल टू r 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना, यहां से हम लोग ये बात प्रूफ कर लिए, ये बात भी प्रूफ कर लिए लगे हाथ। अब चलो यही कॉन्सेप्ट डियर हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं, बस अपना काम ओके हो जाएगा। चलो देखो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि एक एंगल है θ1 इसके लिए हाइट है h1, एक है हमारा 90 माइनस थीटा इसके लिए हाइट है हमारी h2 और दोनों के लिए रेंज क्या है, रेंज तो सेम है। बोलो हाँ या ना पक्का। अच्छा ये बताओ अगर हाइट 1 और हाइट 2 सेम है तो हाइट का फार्मूला जल्दी से बता दो, हाइट का फार्मूला h1 बराबर क्या होगा डियर जल्दी से बताओ, h1 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g इज इक्वल टू h1। बोलो हाँ या ना। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से आप कह सकते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर h1 2g। बोलो कह सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हो। चलो अच्छा ये बताओ u साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहां से रूट का बोलो जल्दी से 2h1g कह सकते हो कि नहीं, बस इतना बताओ कह सकते हो कि नहीं। तो भैया बिल्कुल कह सकते हैं यार, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अच्छा जैसे आप इसके लिए कह रहे हो वैसे आप चलो इसके लिए आ जाओ, h2 बताओ h2 क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान का 2g, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं डियर, यहाँ पे 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना पक्का। तो चलो जल्दी से हमें बता दो कि 2h2g बराबर क्या आ रहा है u स्क्वायर और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा डियर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ कि u cos थीटा बराबर क्या आ रहा है, u cos थीटा बराबर जल्दी से बताओ भाई रूट का 2h2g रूट 2h, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। बोलो हाँ या ना। और यार रेंज दोनों के लिए सेम है, फटाफट कर दो रेंज में पटक दो ले जाके। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी से बताओ ना यार, जल्दी से बताओ रेंज इज इक्वल टू क्या होता है 2u साइन थीटा इंटू u cos थीटा अपान का g होता है। जल्दी से बोलो हाँ या ना, होता है ना। तो चलो रेंज बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 2 का तो 2 ही रहने दो, u साइन थीटा का मान देख लो क्या आ रहा है, u साइन थीटा का मान यहां से उठा लो क्या हो जाएगा 2h1g, वो पक्का ना। चलो u cos थीटा का मान कहां से उठाओगे, यहां से उठा लो, चलो यहां से उठा लो क्या 2h2g। बोलो ना, बोलो जी चलो जल्दी से, हाँ जी सब कुछ जी हो रहा है। चलो ये अब इसको मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं कि नहीं, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक बड़ा सा लगा दो डियर, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 h2 और g का स्क्वायर। बोलो ओहो इस 2 को भूल जा रहे हो क्या, इस 2 को भूलना मत भाई, भूल ना जाना हमको ठीक है, नहीं तो रोएगा बेचारा, अकेला रोएगा। भूलना नहीं है भाई, किसी को भूलना नहीं है। तो 2 डॉट ये भी बाहर आ जाएगा जनाब, 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के, ये g स्क्वायर बाहर आ जाएगा g बन के, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा डियर h1 h2 और अपान का g, ये g मर गया। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से भाई। तो आ गया आपका r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2। क्या हो गया आपका आंसर, क्या आया डियर, आपका आंसर आया
4H1H2। नीचे अगर ना दिख रहा हो, मेरे ख्याल से दिख रहा हो, मैं देख लेता हूं, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। ओके। तो ये है आपका क्या आ गया, रेंज आ गई आपकी अंडर रूट में H1H2 4। ओके, आंसर भैया कौन सा आ रहा है? आंसर आपका सी वाला सी इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर चेन्नई। ओके, तो ये होती है बात एक करेक्ट अप्रोच की। जब हमको नॉलेज होता है ना यार, जब हम लोग बेसिक से चीज़ों को बिल्कुल क्लियर किए रहता है तो बिल्कुल कहीं टेंशन की बात ही नहीं आती, इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल को इतने बेसिक से पढ़ना है, एक बेसिक से बेसिक और हायर से हायर क्वेश्चन हम लोग नीट के भी क्वेश्चन लेंगे, हम लोग जेई के भी क्वेश्चन लेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, 1 बाय 1 करके अपन को क्या करना है, अपन को केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में होगा। आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको अपनी नोटबुक में उतारिए, जिससे कि जब हम लोग रिवीजन करने लगे तो बिल्कुल आसान रहे। ओके, चलो डियर, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हैं 2 छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको हमें सीख लेना है कि फ्यूचर में हमें कहीं भी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट H max इज इक्वल टू R। ओके, H मैक्सिमम जो होगा वो R के बराबर आना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? ओके, तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड सेम क्वेश्चन लाइक सेम कॉन्सेप्ट लाइक व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर R max। तो लगभग ये क्वेश्चन तो हमको लगभग पता होता है कि R max के लिए हमें 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना चाहिए। ओके, लेकिन क्यों आता है, कैसे आता है, मैथमेटिक्स जब तक नहीं बोल देती तब तक हम लोग नहीं मानते हैं। तो ठीक है, हम लोग देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे। ओके डियर, चलो इधर आओ। पहले फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट H max इज इक्वल टू R। इसका ये मतलब हुआ डियर, H max का क्या फार्मूला होता है, जरा बताइए तो। H max का क्या फार्मूला होता है और R का क्या फार्मूला होता है? इन दोनों जनों को कर दो बराबर। H max का फार्मूला हमें बताइए डियर क्या होता है? H max का फार्मूला क्या होता है? H max का होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2G इज इक्वल टू रेंज का क्या होता है डियर, जरा हमें ये बताइएगा। रेंज का फार्मूला क्या होता है? 2U साइन थीटा U कॉस थीटा अपान का G होता है। बोलो हाँ या ना, यही तो होता है ना, बिल्कुल यही होता है। ओके, अब क्या करो, काटा पीटा शुरू कर दो। एक G यहां से खाओ या एक G इनको खिला दो। ओके, जी का काम तमाम हुआ। बोलो हाँ या ना। और इधर देखो यू को आप यू स्क्वायर ले सकते हो, तो चलो इनको भी यहां से छुट्टी दे दो, और इनको भी यहां से छुट्टी दे दो, काट दो। अरे हम छुट्टी दे रहे हैं लेकिन आप काट दीजिएगा। ओके, तो इनका भी काम यहां से खत्म ही कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। इनका भी काम आप यहां से खत्म ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखिएगा क्या हो रहा है एक्चुअल में। हो एक साइन थीटा से खा लो, तो बेसिकली बच क्या रहा है, साइन थीटा अपान 2 इक्वल्स 2 कॉस थीटा। am I right? पक्का? अरे बताओ यार, बोला करो। अच्छा ये बताओ, यहां से साइन थीटा अपान का कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4। साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4। यानी कि tan इनवर्स 4 वो वैल्यू होगी जिसके लिए डियर क्या होगा, H मैक्स की वैल्यू R के बराबर आएगी। ओके, तो ये बात एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ लेना था और कुछ नहीं करना था। ऐसा ना हो कि छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट रहे और बाद में हमारे यूनिट टेस्ट में आ जाए, या मान लो जेई मेन में तो पूछने लायक ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बाई चांस नीट में क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट पूछ ले कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट H मैक्स इज इक्वल टू R, तो सीधे से मार दो tan इनवर्स 4। ओके, चल
अब जो सेकंड क्वेश्चन है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ओके तो व्हाट शुड बी, अब सेकंड वाला कॉन्सेप्ट सीखिएगा कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर आर मैक्स। तो मैक्सिमा निकालना है डियर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आर का फार्मूला क्या होता है। बार बार काम आएगा यार, बार बार काम आएगा। ये होता है 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान का जी। ओके चलो ठीक है। अब कह क्या रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर आर मैक्स। क्या निकालना है, आर मैक्स, यानी कि हमको इसका मैक्सिमा निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमा निकालना है। और इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स हमको आनी चाहिए डियर कि कहीं भी जब मैक्सिमा की बात करी जाए या मिनिमा की बात करी जाए तो जरा देखिए हम लोग क्या करते थे मैक्सिमा मिनिमा की केस में, याद है मैक्सिमा यहां पे आता है, मैक्सिमा यहां पे आ रहा था, मिनिमा यहां पे आ रहा था। इसका मतलब अगर हम लोग स्लोप निकालें तो यहां पे स्लोप क्या आएगा डियर, यहां पे स्लोप 0 आएगा। यहां पे स्लोप, और स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स बोले तो डिफरेंशिएशन, यानी कि हमें क्या करना रहेगा, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना रहेगा। वैसे ही अगर मिनिमा की बात आती है डियर तब भी हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। चाहे मैक्सिमा निकालना हो चाहे मिनिमा निकालना हो डियर, दोनों के लिए हमारा क्या होता है, हमारा होता है 0 आता है। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि भैया फिर कैसे पता चलेगा यार कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, तो सेकंड डेरिवेटिव यहां पे देखिएगा, जैसे ही आप यहां पे सेकंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो सेकंड डेरिवेटिव, अगर सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो ये बात आप मान लीजिएगा डियर कि वो क्या है, वो मैक्सिमा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव यहां जस्ट बगल इसके देखिए, यहां इसके जस्ट बगल देखिए, अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो आप ये मानिएगा डियर कि ये मैक्सिमा मिनिमा है, क्या है, मिनिमा है। तो इतना सा तो आइडिया हम लोगों को हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं डियर, जब हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे होते हैं। ओके तो थोड़ा मोड़ा तो हम सब लोग पढ़ ही रहे हैं। तो चलो आ जाओ, आर मैक्स के लिए इसका मतलब हमें डी आर बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे भाई, यू का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट, यू कांट डू एनीथिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई छेड़छाड़ मत करना नहीं तो छोड़ के चला जाएगा ये आपको। ओके तो आप u के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप इस 2 के साथ में कुछ भी नहीं कर सकते हो डियर। अगर आप कुछ कर सकते हो तो थीटा के साथ में, कमजोर यही है, इसी को पटक दो इसी को पटक दो, क्योंकि बाकी और जी के बारे में तो सारे जनों को पता ही होता है यार, ये कांस्टेंट होता है तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हम लोग इसका। चलो आ जाओ इसके साथ में आ जाओ। तो इसका मतलब अगर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू हम लोग 0 कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें यार मैक्सिमा पता चल जाएगा। चलो जल्दी से कर देते हैं, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 करना है। चलो आ जाओ, तो 2u स्क्वायर ये कांस्टेंट वाले पार्ट है अपान g, ये सब कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा d और r की जगह पे आप क्या रखिएगा, साइन 2 थीटा अपान का डी थीटा। अब इतना डिफरेंशिएशन तो यार सबको आता है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, यानी कि ये हो जाएगा 2u स्क्वायर अपान जी साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और डॉट यानी कि ये क्या है, ये चैन रूल यहां पे करिएगा तो साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, यस 2 इज इक्वल टू, आप 0 मार दीजिए तो जितने ये चंगू मंगू हैं इनको भेज के इधर 0 बना दो, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। और सारे लोगों को पता है यार कि कॉस 0 कब आता है, 90 पे आता है, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस गया, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया। तो ये बताओ अगर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया डियर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आपका 90/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि कभी भी अगर आपको आर मैक्स पाना है, आर मैक्स बोले तो आर का मैक्सिमा पाना है, तो आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या मतलब हुआ इसका भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जिस एंगल पे आप भेजते हो प्रोजेक्टाइल उसका एंगल जो होना चाहिए डियर, उसका एंगल होना चाहिए 45 डिग्री, तब जाके ये मैक्सिमम दूरी तय करेगा। अरे नीरज चोपड़ा को जानते हो ना, नीरज चोपड़ा यूं करके जो फेंकता है,
अरे भाई भाला फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, तो ओलंपिक में गोल्ड लाए थे भाई, इतना तो याद रखा करो यार, इतना तो याद रखा करो, भले ही जेईई मेन वाले हो या नीट वाले हो, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो रहना चाहिए ना देश के प्रति, इतना तो सैल्यूट बनता है नीरज चोपड़ा के लिए। तो नीरज चोपड़ा क्या करते होंगे, नीरज चोपड़ा क्या करते होंगे, अपना जो प्रोजेक्शन एंगल है, प्रोजेक्शन एंगल क्या सेट करते होंगे, 45 सेट करते होंगे पक्का। अगर उनसे बात किया जाए कभी, तो उनसे आप जरूर ये पूछना, जरूर आप ये पूछिए उनसे कि आप यार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या सेट करते हो, जिससे कि आपका, अरे भाई उसमें क्या देखना होता है, यही तो देखना होता है ना कि ये आपका भाला जो है, ये आपका जो भाला होता है, मतलब जैसे कैसे भी होता है, तो भाला जो होता है आपका वो मैक्सिमम पे कब जाएगा, फिजिक्स बताती है ना। तो नीरज चोपड़ा बहुत अच्छा फिजिक्स भी जानते होंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता है स्टाइल, उनको पता है कि अगर हम 45 डिग्री पे फेंकेंगे, अगर हम 45 डिग्री पे फेंकें, तभी जाके क्या होगा, मैक्सिमम रेंज आएगा, और तभी इंडिया को क्या मिलेगा, तभी इंडिया को गोल्ड मिलेगा भाई। तो मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री, मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री। आप इस वाले क्वेश्चन को नीरज चोपड़ा जी को हम लोग क्या करते हैं, डेडिकेटेड करते हैं, ओके। हाँ, और डेफिनेटली मेरे ख्याल से अगर वो कहीं इंटरव्यू दिए होंगे, तो अगर फिजिक्स की बातें आई होंगी थोड़ा मोड़ा, तो ये बात जरूर बोले होंगे कि यार 45 डिग्री मस्ट, 45 डिग्री मस्ट। तो देखो, तो क्या है फिजिक्स, फिजिक्स इज नथिंग यार, दिस इज द साइंस ऑफ नेचर, ओके। तो नेचर में रहो, नेचर के साथ जियो, फिजिक्स में मजा आता रहेगा, ओके। तो मेरे ख्याल से डियर ये दोनों क्वेश्चन आपको, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त समझ में आए होंगे, और बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम लोग करते हैं कुछ नया धमाल, ओके। चलिए डियर, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा आप एहतियात बरतिएगा इसके साथ कि कैसे इस क्वेश्चन को आप टैकल करेंगे, कैसे सोचेंगे इसके बारे में, ये चीज आपको देखना है, ओके। चलिए, A projectile is thrown at an angle of 60 डिग्री with horizontal, horizontal से वो 60 डिग्री पे फेंका जाता है। After how much time will its inclination angle 45 with horizontal? Given v is equal to, आपको दिया गया है 147 मीटर पर सेकेंड, ओके। क्वेश्चन ये है डियर, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये आपका x और y एक्सिस हो गया, ओके। ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जो कि 60 डिग्री पे फेंका गया, कितने पे, 60 डिग्री पे ऐसे फेंका गया होगा, ऐसे फेंका गया होगा। तो ये मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका जो है ये क्या था, ये 60 डिग्री है। लेकिन अब ये पूछ रहा है कितने समय के बाद ये एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना देगा। तो मान लीजिए इस समय ये प्रोजेक्टाइल आपका यहाँ पे पहुंचा है, मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा है, तो आपको ये बताना है डियर, आपको ये बताना है कि कितने समय के बाद ये कंडीशन आएगी, ओके। तो समय निकालना है तो आपको ये बात पता करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ कितने समय में पहुंचा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहला आइडिया आपको तो यहां से आएगा कि कितने समय में ये यहां से यहां पहुंचेगा, ओके। जो दूसरी चीज है डियर, वो चीज ये है कि 60, इसमें एक चीज जो है वो चेंज नहीं होता है, वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा ये बताइए कि अगर इसका वेलोसिटी 147 है, 147 मीटर पर सेकेंड है, तो ये बताइए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा 147 कॉस थीटा, ओके। 147 कॉस थीटा बोले तो कॉस 60 यानी 147 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा, ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा साथ में ये बताइए कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा जरा बताइएगा। ये होता है u sin थीटा, तो ये बताओ u sin थीटा का मतलब हो गया 147 और sin थीटा sin 60 की वैल्यू √3/2 बोले तो 147 √3/2 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, अच्छा ये बताइए जब ये प्रोजेक्टाइल एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचेगा जब इसका थीटा हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा होगा, उस समय इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी डियर, हमें ये बता दीजिए तो जरा।
उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, उस समय भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, 147 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड। उस समय भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 147 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी। नहीं, कैसे नहीं भाई, कैसे नहीं, इधर देखिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होती ना यार। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहाँ चेंज होती है, जो वेलोसिटी यहाँ पे होती है हॉरिजॉन्टल, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही। ओके, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर गोज टू चेंज। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, एक ये है u cos थीटा और एक ये है u sin थीटा। लेकिन आज थीटा चेंज हो चुका है, आज थीटा चेंज हो चुका है। थीटा क्या है आप बताइए, यहाँ पे थीटा है 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू है इस समय ये u cos 45 की डिग्री है ना, ये u cos 45 डिग्री की वैल्यू है। कितना, u cos 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना, कितना बोलिए जल्दी से, 147 अपॉन 2, 147 अपॉन 2। तो यहां से u की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि आपको ये पता हो जाएगा इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो ये बताइए u बराबर क्या हो जाएगा, 147 अपान का 2 और cos 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1 अपान रूट 2 आती है, यानी 1, तो यहाँ आ जाएगा अपान 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2, यानी यहाँ से आपकी वैल्यू बन के आती है 147 रूट 2 अपान 2, रूट 2 अपान 2। मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ओके, अगर ये है, ये क्या है, अगर ये है आपका, अगर ये है आपका u, तो u साइन थीटा क्या होगा, u साइन थीटा क्या होगा जरा बताइए, u साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब u साइन 45 डिग्री, तो u साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 147 रूट 2 अपान 2 इंटू 1 अपान रूट 2, तो रूट 2 गया, तो यहाँ से आया u साइन थीटा का मतलब vy यानी वर्टिकल वेलोसिटी इस समय कितनी हो गई, इस समय हो गई 147 अपान 2। इतना आप पहले करिए, इतना पहले आप करिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। पहले इतना आप देख लीजिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, पक्का यहाँ तक आप हमें बताइए, जल्दी से बताइए। और इसको आप लिख सकते हैं डियर, इसको आप लिख सकते हैं 73.5 मीटर पर सेकेंड, 73.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, जल्दी से बताइए। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि पहले वेलोसिटी कितनी थी, पहले वेलोसिटी u मान लीजिए, u इनिशियल कितनी थी, जरा यहाँ से देखिएगा 147, कितना है 147, कितना है 147, और UQ इसको V मान लीजिए, V इनिशियल मान लीजिए, V इनिशियल मान लीजिए। अच्छा ये बताइए V फाइनल कितनी है, V फाइनल कितनी है जल्दी से बताइए, 47.3 मीटर पर सेकेंड, और ये इतना मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताइए इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी E है, A जो होता है यहाँ पे A क्या होता है डियर, A इज इक्वल टू G होता है। क्या आपको T नहीं पता चल पाएगा, क्या आपको T नहीं पता चल जाए, बिल्कुल पता चल जाएगा। कैसे निकालिएगा बताइए, V बराबर U माइनस जी टी डियर, U माइनस जी टी। जल्दी से बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 73.5 इज इक्वल टू U कितना है 147 और माइनस का 10 इंटू T आपको निकालना है, T आपको निकालना है। जल्दी से बताइए, इसको सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके बताइए जल्दी से कितना आएगा, जल्दी से बताइए कितना आएगा, 73.5 माइनस 127 नहीं 147 है कि 127 है, जरा देख लीजिए, तो 147 है ना, 147 है,
अच्छा नहीं, वर्टिकल वर्टिकल ये इसकी वैल्यू आप निकालिए डियर, इसकी वैल्यू आप निकालिए। ये 147 नहीं है, ये 147 नहीं है, ये इनिशियल, ये वर्टिकल है। वर्टिकल जब आप इसको सॉल्व करिएगा डियर, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आप पाइएगा 127.3 ये आएगा आपका 127.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे माइनस क्या करिएगा 127.3। अब ये क्या हो जाएगा 10t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, माइनस का है ना, तो ये माइनस तो इधर आएगा तो माइनस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा क्या जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा 127.3 माइनस 73.3 और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 127.3 माइनस 73.5 अपान का 10 और ये पूरी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे, ये जब पूरी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो अप्रॉक्स 5.9 सेकेंड मिलेगा, 5.9 सेकेंड मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत खास इसलिए था क्योंकि ये थोड़ा सा नई वैरायटी का क्वेश्चन है। नई वैरायटी इन द सेंस ये है कि पहले एंगल देखिए ध्यान से, पहले ये एंगल जो है वो 60 था, क्या था 60 था, और ये एंगल बाद में कितना हो जाता है 45 डिग्री। कहां से, हॉरिजॉन्टल से डियर, कहां से, हॉरिजॉन्टल से। तो हमको ये बात पता लगानी है कि ये जो 60 से 45 डिग्री हो गया, ये जो 60 से 45 डिग्री एंगल आपका बन गया, ये कितने समय में बना। तो अप्रोच कैसे बनानी होती है किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी क्वेश्चन को लेके अप्रोच कैसे बनानी होती है, पहले आपको ये सोचना होता है, आपके ये थॉट प्रोसेस में होना चाहिए कि स्टार्ट कहां से दें। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पहली बात तो समय पूछ रहा है, इसका मतलब हमको ये बात देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, उस चेंज वेलोसिटी में कितना टाइम लगेगा, पहला तो दिमाग में आपकी ये क्लिक होना चाहिए। दूसरी बात आपके दिमाग में क्या क्लिक होनी चाहिए थी, ये कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जहां से हमको यहाँ की वर्टिकल वेलोसिटी मिल जाए, क्योंकि यहाँ की वर्टिकल वेलोसिटी तो हमको मिल ही गई थी। यहाँ की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी मिल गई थी 147√3/2, जिसकी वैल्यू थी 127.3। तो आपको वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए थी। तो यहाँ पे जब ये पार्टिकल आपका यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी आपको कैसे मिलेगी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी आपको तभी मिलेगी जब आपको हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के बारे में आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल इस समय यहाँ पे है वही जब ये 45 डिग्री बना रहा होगा तभी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है, ये बात आपको पता है। तो इस चीज का यहाँ फायदा उठाना था, किसका, कि हॉरिजॉन्टल कभी चेंज नहीं होता है। अगर हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे था 147 cos थीटा यानी 147/2, वही 147/2 यहाँ पर भी होगा। तो u cos 45 अंश जब बना तब भी ये वैल्यू 147/2 ही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान देनी थी। तो यहां से हमें u मिल गया, u का मतलब प्योर u जो इस समय यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो ऐसे जा रहा होता है, जब ये 45 बना रहा होगा तो हमें ये मिल गया। अब इसको दो कंपोनेंट में तोड़िए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो u cos थीटा तो आपको पता है, तो u sin थीटा आपको नहीं पता था। तो जैसे ही u आपको पता चला, आपने u sin थीटा पता कर लिया। जैसे ही u sin थीटा आपने पता कर लिया तो u sin थीटा की वैल्यू जो आई, इसका मतलब वही वर्टिकल वेलोसिटी बनी। यानी ये कहीं ना कहीं से मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन बन गया। कैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए 127.3 है, और फिर ये पार्टिकल कुछ ऊपर जाता है, ऊपर जाने पे इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाती है, इसकी वेलोसिटी बन जाती है 73.5 बन जाती है। अब आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा। तो समय बराबर, भाई समय निकालना है तो पहला इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, v बराबर क्या, u माइनस जी टी। आपको v पता है, आपको u पता है, आपको g पता है, t नहीं पता है, t पता कर लीजिए आराम से।
टी पता कर लीजिए, वही टी आपका 4.9 4.8.9 समथिंग ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये था कॉन्सेप्ट सीखने से, मतलब ये था कि कॉन्सेप्ट सीखने से कि कैसे हमारे दिमाग में ये बात क्लिक करेगी डियर कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो ओके मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप इंट्रोस्पेक्शन वाले मूड में डालिए। आप इस पे एकदम क्या कहते हैं मतलब आत्मगहन करिए, इसको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, इसको देखिए कि क्या कैसे चेंज हो रहा है, या नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता तो आप कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आज का सेशन यही खत्म करते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता यार, इतना लंबी लंबी वीडियो बना देते हैं, कौन पढ़े। ओके तो चलो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और आते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर डियर, बाय बाय। एकदम जबरदस्त फोड़ते रहिए, जबरदस्त लगाते रहिए और मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।